दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। और आप लोग जानते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में, इस एग्जाम में इस सामान्य ज्ञान का यानी कि जीके का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है आपके मेरिट को डिसाइड करने में। अगर आपको नहीं पता है तो अब जाइए इस चैनल पर बनी हुई वीडियो इसके एग्जाम पैटर्न का, आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है इसका एग्जाम पैटर्न और इस सामान्य ज्ञान का मतलब जीके का क्या रोल है इस एग्जाम में आपके मेरिट को डिसाइड करने में। इसीलिए आप जाइए, देखिए, उसके बाद तैयारी शुरू कीजिए। आज हमारा क्लास नंबर 9वां है। इससे पहले की सारी क्लासेस हो चुकी हैं, अब उसे जाकर देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है कि नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की थी। जो ये फेस्टिवल है नवरोज, इसकी शुरुआत किसने किया था? किसने किया होगा भाई भारत में? तो हाँ, बिल्कुल किया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम था बलबन। क्या नाम था? बलबन। बलबन ने ही इस त्योहार को मनाने का शुरुआत किया। कहाँ पे? तो भारत में। आप लोग जानते हैं बलबन के बारे में कि बलबन कौन था। बलबन गुलाम वंश का एक शासक था। गुलाम वंश के बारे में पता है आपको? गुलाम वंश की स्थापना करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। और इन्होंने ही स्थापना किया था दिल्ली सल्तनत का। आप लोग जानते हैं 1206 में इसका स्थापना हुआ था। और दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल 5 वंश होते हैं। गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और अंतिम में लोदी। लोदी के बाद आते हैं यहाँ पे बाबर और स्थापना करते हैं मुगल साम्राज्य का। इल्तुतमिश को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इसे बोलते हैं गुलामों का गुलाम। क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम। ऐसे क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये जो गुलाम था एक गुलाम का ही गुलाम था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह भी एक गुलाम था। किसका? मोहम्मद गोरी का। और गोरी का जब गुलाम ऐबक हुआ और ऐबक का इल्तुतमिश, तो एक गुलाम का ही तो ये गुलाम है, इसे हम लोग इन्हें बोलते हैं गुलाम का गुलाम। सिंपल सी बात है। और कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू किया था, पहली मंजिल, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी इल्तुतमिश ने और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन जब एक बार बिजली गिरती है तो उसे मरम्मत का काम करवाया था सिकंदर शाह लोदी ने। आपको इतना पता होगा। और उसे बनाया क्यों गया था? तो एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं की याद में बनाया गया था कुतुब मीनार को। लेकिन कुछ लोग बता देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में थोड़ा रखना है। रजिया बेगम ये भारत की प्रथम महिला शासिका है। भारत की प्रथम महिला शासिका, या फिर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, या फिर मुस्लिम महिला शासिका, आप तो ही बोलिए। और इनके बारे में बात करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 1 घंटा से ऊपर बात करते रह जाएंगे और फैक्ट खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। वैसे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे बलबन के बारे में, तो आप इतना जानिए कि बलबन ने कुछ उपाधियां ली थी। जैसे कि बलबन अपने आप को बताता था कि वह अफरासिया वंश से बिलोंग करता है, जो कि ईरान का एक वंश है। और इन्होंने अपने आप को बताया था जिले इलाही। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। इन्होंने अपने राजपाट करने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए, मतलब इस प्रकार से एक डर बनाया था लोगों के अंदर। तो हम बात करेंगे भाई और डिटेल्स में किसी और क्लास में। आप इतना जानिए कि जिले इलाही की स्थापना स्थापना नहीं है, ये क्या है? उपाधि है, एक टाइटल है। किसने लिया था? बलबन ने। और नियामत खुदाई। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनेस्को यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय? उससे पहले जानिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका फुल फॉर्म है? ये है यूनेस्को का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। इसका स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यूनिसेफ का मुख्यालय भी पूछा जाएगा, बिल्कुल। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड।
चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहने का मतलब क्या है? अमेरिका में, यूएसए। इसका स्थापना कब होती है भाई? तो वह है 11 दिसंबर 1946। ठीक है, पहले बना था यूनेस्को, उसके बाद बना है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्यों बना था? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें बहुत सारे देशों की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी, तो जितने भी बच्चे थे उन सभी बच्चों को खाना भी नहीं मिल पा रहा था तीनों टाइम। तो किसी प्रकार से उन्हें हम बचाना चाहते थे। किससे? तो कुपोषण से, माल न्यूट्रिशन से। तो भाई उसी के लिए बनाया गया था एक इमरजेंसी फंड जिसका नाम था यूनिसेफ। उकाई रिवर प्रोजेक्ट या किस नदी पर बना हुआ है? उकाई। हम इसके बारे में पहले ही बात किए थे। उकाई बना हुआ है ताप्ती रिवर पे। कौन सी नदी? ताप्ती। उकाई रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो ताप्ती रिवर है, या ताप्ती रिवर पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे पहली कौन है? तो वह है नर्मदा, लेकिन उसके बाद है यह है ताप्ती। और आप लोग जानते हैं कि जितनी नदियां बहती है पश्चिम की ओर, ये क्या बनाती है? ये बनाती है एस्चुअरी, यानी कि ज्वारनदमुख। लेकिन जो नदियां बहती है पूरब की ओर, ये सब क्या बनाती है? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? ज्वारनदमुख क्या होता है? एस्चुअरी। इसके बारे में चर्चा करेंगे कभी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये उकाई परियोजना किस नदी पर है? ये है ताप्ती। ठीक है, और नर्मदा में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सरदार सरोवर। क्या नाम है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। सतलज में भाखड़ा रिवर प्रोजेक्ट, भाखड़ा डैम। इसके अलावा नाथपा झाकरी, और क्या है? कोल रिवर प्रोजेक्ट, कोल डैम परियोजना। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और आप लोग जानते होंगे कि भारत का सबसे ऊंचा डैम वो है टिहरी। कौन सा है? टिहरी भारत का सबसे ऊंचा डैम है, जो कि भागीरथी रिवर पे बना हुआ है। कौन सी नदी? भागीरथी। किस राज्य में? उत्तराखंड में। महानदी में एक है जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, जिसका नाम है हीराकुंड। ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जिला है जिसका नाम है संबलपुर। संबलपुर में ही आपको मिलेगा हीराकुंड डैम, जो कि महानदी रिवर पर बना हुआ है। कोई दिक्कत? गांधी सागर प्रोजेक्ट, गांधी सागर नदी परियोजना यह किस नदी पर है? गांधी सागर चंबल, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर रामगंगा। तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं? चलिए बताते हैं आपको। चंबल पे है। किस में है? चंबल। गांधी सागर परियोजना किस में है? चंबल। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है, एक है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, दोनों एक ही जगह है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर एक ही रिवर पे है, चंबल में ही, और दोनों एक ही जगह बना हुआ है। ठीक है, याद रखना है राणा प्रताप और गांधी सागर। कहाँ पे? कहाँ पे? चंबल। ठीक है, किस राज्य में? किस राज्य में? राजस्थान में। याद रखना है आपको। इसके अलावा और जितनी नदियां हैं उन सभी में कौन कौन से रिवर प्रोजेक्ट्स हैं याद रखना है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील, इसके बारे में हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में। अगर आपने क्लास देखा है तो पता होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जानिए यहाँ पे। उसका नाम क्या है? बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है? तो रूस में है। याद रखना है, कहाँ है? रूस में है जी। और हम बात करते हैं इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है उसका नाम है तांगानिका। क्या नाम है? जो बैकाल के बाद सबसे गहरी झील है उसका नाम है तांगानिका, जो कि अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। लेकिन आप ये भी याद रखना है कि जितनी भी, मतलब जो भी ये दोनों झील हैं, ये दोनों फ्रेश वाटर लेक है। क्या है? मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील यानी कि फ्रेश वाटर लेक है। याद रहेगा। वुलर झील, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ की है? भारत की। वो भी कैसी है? मीठे पानी की, यानी कि फ्रेश वाटर लेक है, जिसे आप पी सकते हो। मीठे का मतलब क्या है? वहाँ पर कोई उसमें शुगर मिला हुआ है क्या? नहीं, आप पी सकते हैं, यानी कि पोर्टेबल वाटर है।
कैस्पियन सागर, जो कि एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, जिसका नाम है कैस्पियन सागर। और ये कहाँ है? तो एशिया में। ये कैसी झील है? यह खारे पानी की, यानी कि यह एक साल्ट वाटर लेक है। साल्ट वाटर लेक है। दुनिया की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कैस्पियन सागर। और यह कोई एक सागर नहीं है। और आपको यह भी जानना है यहाँ पे कि यह जो झील है मतलब लैंडलॉक है। कहने का मतलब क्या है? यह चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। इसका पानी सूखता कैसे है? तो पानी जब इवापोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है, तब इसका पानी सूखता है, यानी कम होता है। ठीक है, यानी कि कहीं से इसका कोई नहर वहर ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है, कोई नदी नहीं वहां से निकलती है। सुपीरियर लेक, ये यूएसए और कनाडा इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। इसका नाम है सुपीरियर लेक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, यानी कि फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सा है बताइए? सुपीरियर। कहाँ पे है? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब बताइए कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, या फिर आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते, बस आप इतना कमेंट कीजिए। दुधवा नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क है ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जो नेपाल और यूपी का बॉर्डर है, आपको उस तरफ ही देखने को मिलेगा दुधवा नेशनल पार्क। लेकिन इसके अलावा और नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आपको याद रखना है वह चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ है जी? यह है उत्तर प्रदेश में। लेकिन घाट प्रभा कहाँ है? घाट प्रभा कर्नाटक में है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। मध्य प्रदेश में और बहुत सारे, सब लोग जानते होंगे भाई कि मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि सतपुड़ा नेशनल पार्क। इसके अलावा कान्हा किसली नेशनल पार्क, पेंच जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों के बॉर्डर पे है, यानी कि कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में, ये दोनों राज्यों में है पेंच। इसके अलावा वन विहार, जो कि भोपाल में है, वन विहार नेशनल पार्क। इसके अलावा कुन्नो, कौन सा है? कुन्नो। और क्या है वहां पे? बांधवगढ़। इसके अलावा माधव, कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और क्या है जी? और वहां पे है पन्ना। कौन सा है? पन्ना। ठीक है, ये सब कहाँ है? ये सब है मध्य प्रदेश में। तो आपको सबके बारे में जानना है कि किस राज्य में है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले राजा जी के दिलवा, राजा जी कहाँ पे है? राजा जी ये है उत्तराखंड में। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी। आप लोग जानते हैं कि फूलों घाटी किसे कहते हैं? चमोली को कहते हैं, चमोली। ठीक है, उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इसके अलावा नंदा देवी, कौन सा है? नंदा देवी। लेकिन आपको याद रखना है कि नंदन कानन वो कहाँ पे है? नंदन कानन उड़ीसा में, और नंदा देवी उत्तराखंड में। इसके अलावा नैनीताल, और क्या है जी? यहाँ पर रामगंगा, जिसे हम लोग बोलते हैं जिम कार्बेट, रामगंगा यानी कि जिम कार्बेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? ये सब है उत्तराखंड में, याद रखना है। राजस्थान में कौन कौन से हैं? सबसे पहले केवलादेव। इसके अलावा सरिस्का, रणथंभौर, और क्या है जी? यहाँ पर घाना पक्षी विहार। इसके अलावा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। और क्या है यहाँ पर? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क। और है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका भी कुछ दायित्व बनता है कमेंट करने का। तो देखते हैं जी अगला प्रश्न क्या है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा, आप बस इतना कमेंट कीजिए ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है और मानस इसके लिए प्रसिद्ध है? बस इतना कमेंट कीजिए। ये दोनों है असम में,
असम में कौन सा है? एक तो मानस है और दूसरा है काजीरंगा। आपको करना है कमेंट। इसके अलावा डिब्रूगढ़ भी है एक, वहां पर जगह का नाम है डिब्रूगढ़, जहाँ से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। डिब्रूगढ़ यानी कि जहां से हम लोग निकालते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। और बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो अभी जस्ट बात की है भाई। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में बांदीपुर, बांदीपुर। इसके अलावा अंशी, अंशी। यहाँ पर क्या है? घाट प्रभा, घाट प्रभा। और क्या है? वह आपका बनेर घाटा, बनेर घाटा। ठीक है। इसके अलावा बताइए कर्नाटक में और कौन सा नेशनल पार्क है? बांदीपुर, नागरहोल। आपको यहाँ पर याद आ रहा होगा भाई, नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। इसी प्रकार से और होंगे तो आप कमेंट कीजिए, वैसे है भी, अगर आपको याद है तो बताइए। मणिपुर में किबुल लामजाओ, क्या है? किबुल लामजाओ। ठीक है, याद रखना है आपको, जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, यानी कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि किसी झील पर स्थित है। उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम है लोकटक। क्या नाम है? लोकटक झील। किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। अगर आपको याद हो रहा है कुछ भी चीज, तो भाई चैनल को शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं? कारगिल स्मृति दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। कब मनाते हैं? 26 जुलाई, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को हमें जीत प्राप्त हुई थी, जीत मिली थी। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। कौन सी जीत? तो कारगिल विजय। ठीक है, 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल स्मृति दिवस। उस दिन को हम लोग याद करते हैं। आपने नाम सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का, उनके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है शेरशाह, आप देखे होंगे। और हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को राष्ट्रीय राष्ट्रीय विधि दिवस, विधि दिवस। इसके अलावा विश्व पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। और 14 नवंबर को बाल दिवस, बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे। उस दिन किसका जन्म हुआ था? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चाचा नेहरू। 21 जून को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे। तो आपको जितने भी दिवस हैं उन सभी को भी याद करना है। तमाशा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तमाशा। आप लोग सुने होंगे कि क्या तमाशा बनाए हो, क्या तमाशा कर रहे हो। तो तमाशा क्या है? एक लोक नृत्य है। इसे कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ मनाते हैं? तो वो है आपका महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में। और तमाशा के अलावा महाराष्ट्र में और लोक नृत्य हैं, जैसे कि लावनी। क्या है? लावनी। और क्या है? लेझिम। कहीं आपको मिलेगा लेझिम, कहीं मिलेगा लेझिम, तो वही है। जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आप बताइए कि लेझिम होता है या फिर लेझिम होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नकटा देखने को मिलेगा, नकटा, गफा। इसके अलावा धनगरी गाजा। ठीक है, तो आपको याद रखना है धनगरी गाजा। केरल में पादयानी। क्या है यहाँ का? पादयानी। इसके अलावा कोलकली, कोलकली। इसके अलावा क्या है? कारगम कली, कारगम कली। और कुछ है क्या? बिल्कुल है, कहीं आपको मिल जाएगा कथकली। कथकली मोहिनीअट्टम क्या है? दोनों क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन इसके अलावा और क्या है, आप कमेंट कीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं राजस्थान के बारे में, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे कि कठपुतली डांस, कठपुतली। ठीक है, इसके अलावा घूमर, घूमर है। और क्या है यहाँ पर? गनगौर और कलबेलिया। क्या है? कलबेलिया, जो कि एक सांप वाला डांस है। इसके अलावा तेरह ताली। क्या है? तेरह ताली। और क्या है यहाँ का? पनिहारी। क्या है? पनिहारी। और यहाँ का कुछ हो सकता है क्या, बताइए।
यहाँ के और बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप नाम याद रखना चाहेंगे तो रखिए, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग। वो है रासलीला, उत्तर प्रदेश का रासलीला। इसके अलावा नौटंकी, और क्या है यहाँ का उत्तर प्रदेश का, और भी कुछ होंगे तो आप बताइए, ठीक है। ये जितना भी मेरे माइंड में आ रहा है हम लिखते जा रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसके बारे में बात कर भी नहीं रहे हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि एसएससी एमटीएस हो या फिर सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, ईडी कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, मतलब हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब जितने भी वनडे एग्जाम होंगे, जिस एग्जाम में सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, वहां पर ये सब प्रश्न आ सकते हैं। इसकी पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। इसीलिए आप इस क्लास को अंडर एस्टिमेट मत करना और अच्छे से देख करके नोट्स बना लेना। मिलते हैं।